गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा था उसी के आगे के पद स्टार्ट करेंगे, सूरदास के पद। ठीक है, इसमें पहली वीडियो में 1 से लेकर 6 तक हो गया था। अब 7 नंबर का है पद। 7 नंबर का पद जो है इसमें उद्धव और कृष्ण के बीच जो वार्तालाप है उसका वर्णन किया गया है। उद्धव जो है वो गोपियों का और कृष्ण का संदेश एक दूसरे तक पहुंचाते थे। तो उद्धव जो है जब ब्रज से वापस लौटकर श्री कृष्ण को जो विरह पीड़ित ब्रजवासी है या ब्रज के जो लोग हैं उनकी हालचाल, उनकी कथा आदि बताते हैं। कहने का अर्थ है कि उद्धव जो है ब्रज की जो स्थिति है वो जो है कृष्ण को बताते हैं। तब कृष्ण क्या कहते हैं ये उसी का इस पद में वर्णन किया गया है। तब श्री कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हे उद्धव, मुझसे ब्रज जो है वो भूला नहीं जाता है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। कहते हैं कि वो वृंदावन, गोकुल मतलब गायों का समूह, वन और उपवन और वो घने कुंजों की छाया मुझे हमेशा याद आती है। उद्धव जो है श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि वो वृंदावन की गलियां, गायों का समूह, वन, उपवन और घने कुंजों की छाया जो है वो हर समय मुझे याद आती है। प्रात समय माता जशुमती अरुनंद देखी सुख पावत। कहते हैं कि प्रात माने सुबह के समय, प्रातः काल उठने पर माता यशोदा और बाबा नंद हमें देखकर सुख का अनुभव करते थे। जशुमती जो है ये यशोदा का नाम है। कहने का अर्थ है कि प्रातः काल उठने पर माता यशोदा और बाबा नंद हमें देखकर सुख का अनुभव करते थे। माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। माखन माने मक्खन, रोटी, दही, सजायो माने मतलब सजाकर। जब मैं प्रातः उठता था तो माता यशोदा मक्खन, रोटी और दही सजाकर बड़े प्रेम से हमें खिलाया करती थी। कहने का अर्थ है कि जो कृष्ण हैं उनको अपनी माता की बहुत याद आ रही है। उनके द्वारा दिए गए नैवेद्य भोजन उन्हें याद आ रहे हैं। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत। गोपियों और ग्वाल बालाओं के साथ खेलते हुए सब दिन हसत सिरात। सिरात माने होता है बीत जाते थे। गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए हंसते हंसते सारा दिन बीत जाया करता था। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनसो हिति जदु तात। कहने का अर्थ है सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी मतलब धन्य हैं वे ब्रज के वासी, जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो बहुत ही धन्य है मतलब पुण्यकारी हैं, जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण भी इतना प्यार करते हैं। जदुतात माने होता है श्री कृष्ण का ही एक नाम है, इसलिए उनको कहा जाता है हित स्नेह माने बहुत अधिक प्रेम करते हैं। कहने का अर्थ है कि सूरदास जी कहते हैं कि जो ब्रज के निवासी हैं वो अत्यंत धन्य हैं, पुण्यकारी हैं, जिनसे यदुनंदन मतलब यादव वंश में उनका जन्म हुआ था। तो लेकिन उनका जो पालन पोषण है वो गोपिकाओं और ग्वालों के बीच में हुआ था, इसी कारण इनको यदुनंदन कहा जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि वो ब्रज के निवासी धन्य हैं जिनसे यदुनंदन श्री कृष्ण इतना प्यार करते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ब्रज से मथुरा तो चले आए हैं लेकिन वो ब्रजवासियों को भूल नहीं पाते हैं। इसमें माता यशोदा और श्री कृष्ण के प्रेम के वात्सल्य का वर्णन किया गया है। अर्थात यहाँ पर जो है पद जो है वो कई तरह के श्रृंगार रस और वात्सल्य रस से परिपूर्ण है। क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए।
पैराग्राफ नंबर 8, ऊधो मन न भये 10-20, एक होतो सो गयो श्याम संग, को अपराधे ईस। ठीक है, तो इस पद में, पहले पद में तो कृष्ण उद्धव से कह रहे थे, अब दूसरे पद में जो है उद्धव जो है कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज गए हैं। मतलब ब्रज में संदेश कह रहे हैं, गोपिकाओं को बता रहे हैं, वहां के निवासियों को बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ने तुम्हारे लिए ये संदेश भेजा है। क्या भेजा है? जब संदेश सुनते हैं तब गोपियां उनसे कहती हैं, उद्धव से, कि तुम जिसके बारे में मुझे बता रहे हो इन सभी बातों में मुझे कोई भी रुचि नहीं है। कहने का अर्थ है कि ये जो प्रसंग है ये गोपियां और उद्धव के बीच है। उद्धव से गोपियां कहती हैं कि उद्धव जी, जो उद्धव मन न भय 10-20, वे गोपियां जो हैं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरे पास मन जो है वो कोई 10-20 मन नहीं है, मेरे पास केवल एक ही मन है। अर्थात कहने का अर्थ है कि उद्धव जब गोपियों को ज्ञान का संदेश देने ब्रज में आते हैं तो वे गोपियां जो हैं वो निराकार ब्रह्म की उपासना अर्थात निर्गुण भक्ति का उपदेश लेने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि हे उद्धव, आराधना मन से होती है और हम लोगों का मन तो हमारे प्रिय श्री कृष्ण के पास है। एक होतो सो गयो श्याम संग, कहते हैं कि मेरे पास तो एक ही मन था जो कि मेरे प्यारे श्याम सलोने श्री कृष्ण के संग चला गया है। को अपराधे ईश, आराधे माने होता है आराधना करना, ईश माने ईश्वर की। अब हम किस मन से उस ईश्वर की आराधना करें? इंद्रिय शिथिल भई केशव बिन, ज्यों देही बिन शीश। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं, इंद्रियां मतलब जो मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रियां पाई जाती हैं उन्हीं का यहाँ पे विश्लेषण किया गया है। कहती हैं कि हमारी इंद्रियां जो हैं वो श्री कृष्ण के बिना शिथिल हो गई हैं। कहने का अर्थ है कि बिल्कुल निर्जीव के समान हो गई हैं, जैसे सिर के बिना शरीर गतिहीन हो जाता है। कहने का अर्थ है कि बिना श्री कृष्ण के हमारी सभी इंद्रियां जो हैं उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। जिस प्रकार देही माने शरीर, जिस प्रकार शरीर के बिना, सिर के बिना शरीर अलग हो जाता है तो उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। आशा लागी रहित तन श्वासा, जिह्वे कोटि बरीस। कोटि माने होता है करोड़ और बरीस माने होता है वर्ष। तो आशा लागी रहती, कहते हैं कि श्री कृष्ण के विरह की पीड़ा जो है उसमें हम दिन रात मर रहे हैं। मतलब उनकी प्रतीक्षा में हम पूरी तरह से व्याकुल हो गए हैं, किंतु उनके मिलन की आशा में शरीर के प्राण अटके हुए हैं। आशा लगी मतलब उनके आने की उम्मीद जो है वो प्रतिक्षण लगी रहती है। तन श्वासा, और शरीर जो है सांसें जो है उन्हीं के इंतजार में लगी रहती है। जिह्वे कोटि बरसी, चाहे करोड़ों बरस बीत जाएं। कहने का मतलब है कि हम अपने कृष्ण की आराधना करना या नहीं छोड़ सकते, या हम उन्हें कभी भी भूल नहीं सकते हैं। हमारे जो प्राण हैं वो सिर्फ श्री कृष्ण के लिए अटके हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईश। अब गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम तो सखा, सखा माने होता है मित्र, हे उद्धव तुम तो श्याम सखा मतलब प्यारे श्री कृष्ण के मित्रों और संपूर्ण योग विद्या को जानते हो। कहने का अर्थ जोग माने योग, मतलब जिस ब्रह्म ज्ञान को तुम हमें बताने आए हो उस ज्ञान को तुम भली भांति जानते हो। अर्थात कहने का अर्थ है कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि तुम तो सभी ब्रह्मांड को जानते हो, अर्थात तुम तो संपूर्ण योग विद्या के ज्ञाता हो।
तुम आत्मा और परमात्मा मिलन तथा भक्त का भगवान से योग कराने में निपुण हो। कहने का अर्थ है कि तुम तो संपूर्ण योग साधना के बारे में जानते हो। सूर हमारे नंदन नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। जगदीश माने ईश्वर। कहते हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि हम गोपियों के लिए, जो मतलब गोपियां अपनों को कहती हैं उद्धव से कि गोपियों के लिए तो नंदन श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई ब्रह्म ज्ञान या परमात्मा संभव नहीं है। जगदीश माने परमात्मा या ईश्वर। कहते हैं कि गोपियों के लिए कोई भी ब्रह्म ज्ञान जो है वो ईश्वर नहीं है। अतः श्री कृष्ण ही हमारे अनन्य हैं। कृपया कर मतलब आप मुझ पर दया करके मेरे श्री कृष्ण से मेरा मिलन करवा दीजिए। गोपियां जो हैं उद्धव के जो निराकार ब्रह्म का ज्ञान है उसको बिल्कुल निरर्थक साबित कर देती है और कहती हैं कि हम अपने प्रभु श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर हम उनकी प्रतीक्षा में दिन रात यहाँ पर व्याकुल रहते हैं और चिंतित रहते हैं। मेरा किसी भी प्रकार से मेरा श्री कृष्ण से मेरा मिलन हो जाए। क्लियर है सभी बच्चों को? नेक्स्ट पद है 9 नंबर है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। ठीक है, ये जो पंक्तियां हैं इसमें जो है जब गोपी और उद्धव के बीच में बात होती है तो उसके बाद जो गोपियां हैं वो उद्धव को संदेश देती हैं। ठीक है, कि जो गोपियां हैं उद्धव से कहती हैं कि जो आप हमें इस संदेश को बता रहे हैं ये जाकर श्री कृष्ण को भी कह देना। अब गोपियां उद्धव से क्या कहती हैं? उद्धव जाहु तुम ही हम जाने। ठीक है, कहती हैं कि उद्धव गोपियों को जब बार बार योग का उपदेश देते हैं तो गोपियां उनके उपदेश को मानती तो क्या उल्टा खींच जाती हैं, मतलब उल्टा गुस्सा कर जाती हैं और कहती हैं कि उद्धव जी जाओ, मतलब जाओ, तुम्हें हम समझ गए हैं। कहती हैं कि हम तुम्हारी बातों को बहुत अच्छे से समझ गए हैं, अब तुम यहाँ से चले ही जाओ। कृष्ण श्याम तुम ही हया को नहीं पठयो। तो गोपियां कहती हैं कि मेरे श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है। पठियो माने भेजा। मेरे श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम हो बीच भुलाने। कहते हैं कि तुम तो कहीं और जा रहे थे और तुम भूलकर ब्रज की तरफ मुड़ गए हो। कहने का अर्थ है कि तुम अपने मार्ग से भटक गए हो और यहाँ पर कृष्ण का गलत संदेश लेकर चले आई हो। ब्रज नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत ना ल जाने। गोपियां उद्धव से इतना प्रताड़ित करती हैं, उनको कहती हैं कि ब्रज की नारियों से तुम जोग करने को कहते हो। गोपियां कहती हैं कि ब्रजवासी जो है, ब्रज की नारियां जो हैं वो योग साधना करें। ये बात कहते हुए तुम्हें जरा सी भी लज्जा और शर्म नहीं आई? कहते हैं कि तुम ब्रज की स्त्रियों से योग साधना की बातें करते हो। इस प्रकार की बातें करते हुए क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती है, अर्थात क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे, ऐसे भय अयानी। कहते हैं कि इतने बड़े आदमी हो परंतु इतने अज्ञानी बन गए हो। अयाने मतलब अज्ञानी। कहते हैं कि इतने बड़े होने के बाद तुम ये अज्ञानतापूर्ण बातें क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें उचित अनुचित का ज्ञान नहीं है? हम सो कही लई हम सही कहे, जिए गुण लेहु सयाने। हम सो कही, कहते हैं कि तुमने हमसे जो बातें कही हैं, कह जिए गुण लेहु सयाने। तुमने हमसे जो बातें कही हैं तो हमने तो इन्हें सहन कर लिया, परंतु चतुर उद्धव जी कहाँ अबला कहाँ दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। अबला माने होता है कमजोर, दिगंबर माने चारों ओर। ठीक है, कहते हैं कि इस बात पर
मतलब जो बात तुमने कही है इस बात पर भली भांति विचार करो कि कहाँ तो हम प्रकृति से कोमल स्त्रियां हैं, ठीक है, कहाँ अबला, मतलब हम कहाँ इतनी कमजोर स्त्रियां हैं, और कहाँ दशा दिगंबर, और कहते हैं कि कहाँ दसों दिशाओं में व्याप्त ईश्वर का विराट स्वरूप, मतलब निराकार ब्रह्म की उपासना मस्ट करो पहचानी। भला हम कैसे इतने दिन मस्ट माने होता है कि जो शपथ है या जो हम कहना चाहते हैं कैसे चुपचाप इस तरह की साधना कर लें, मतलब जो इतनी कठिन साधना होती है जिसमें हर चीज का त्याग किया जाता है, उसे भला हम कैसे इतनी बड़ी साधना कर सकते हैं। साच कहो तुमको अपनी सौ। अब गोपियां यहाँ तक उद्धव से कहने लगती हैं कि एक बात तो हम सच्ची सच्ची कह दें, मतलब एक बात उद्धव जी हम आपको सत्य कह देते हैं कि तुमको अपनी सौ, मतलब तुम्हें तुम्हारी ही कसम है, हम तुमसे बूझती बात निदाने, हम तुमसे अब एक बात पूछना चाहते हैं। निदाने माने उसका तुम समाधान करो। सूर श्याम जब तुम्हें बैठायो तब न कहूँ मुस्काने। सूरदास के जो श्याम है, सूरदास जी कहते हैं कि जो श्याम सलोने श्री कृष्ण है, क्या जब उन्होंने तुमको यहाँ ब्रज भेजा था तब न कहूँ मुस्काने, तब क्या थोड़ा सा मुस्कुराए थे। मतलब अब सभी बातों को गोपियां छोड़कर कहती हैं उद्धव से कि क्या जब तुम्हें श्याम सुंदर ने यहाँ पर भेजा था, श्री कृष्ण ने तुम्हें ये संदेश देने के लिए भेजा था, तो क्या वो थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे। कहने का अर्थ है कि गोपियां ये जानना चाहती थी कि क्या भेजते समय थोड़ी सी हंसी तो अवश्य आई होगी, कि जो गोपियां मेरे प्रेम में डूबी हुई हैं, क्या वो गोपियां किसी और ईश्वर को मान सकती हैं। अर्थात गोपियां जो हैं श्री कृष्ण के विरह में पूरी तरह से पागल हो गई हैं, अर्थात वो अपने श्री कृष्ण के आगे किसी की भी आराधना नहीं करना चाहती हैं। क्लियर है?